आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ को मार्च 2026 तक नक्सलवाद मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन को पूरा करने के लिए सुरक्षा बल के जवान जहां लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं सरकार ने नए सरेंडर पॉलिसी घोषित की। नई आत्मसमर्पण एवं पीड़ित पुनर्वास नीति के तहत माओवादी हिंसा के शिकार लोगों को भूमि और नक्सल रोधी अभियानों में सुरक्षा बलों की सहायता करते हुए मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। तो वहीं नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने साय सरकार ने एक अच्छी पहल की शुरुआत की। बता दें, साय सरकार ने नई नक्सल आत्मसमर्पण नीति बनाई। तो आइए आपको भी बताते हैं कि साय सरकार ने नई नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति में नक्सलियों के लिए क्या कुछ प्रावधान किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमल गौर। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अब समय आ गया है कि हम हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति, विकास और सम्मान की जिंदगी को अपनाएं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसे सभी युवाओं के लिए एक नई राह बनाई जो पहले नक्सली गतिविधियों में शामिल थे, लेकिन अब समाज की मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं। सरकार की नक्सल आत्मसमर्पण नीति 2025 एक सुनहरा मौका है, जिसमें आत्मसमर्पण करने वाले युवाओं को न सिर्फ सुरक्षा और सम्मान मिलेगा, बल्कि उन्हें रोजगार, मकान, ट्रेनिंग और भविष्य संवारने के सभी मौके भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ शब्दों में कहा है, जो युवा अब हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास की ओर लौटना चाहते हैं, उन्हें सरकार हर कदम पर साथ देगी। हम चाहते हैं कि हर युवा पीढ़ी आगे बढ़े और समाज में सम्मान के साथ जिए। अब सवाल यह है कि इस नई नीति में क्या है खास और इस नीति में नक्सलियों को लाभ क्या मिलेगा। बता दें, ये नीति 2025 में लागू की गई है और इसका मकसद है नक्सलवाद की समस्या को जड़ से खत्म करना, भटके हुए युवाओं को समाज की मुख्यधारा में लाना, आत्मसमर्पण करने वालों को सम्मानजनक जीवन देना। तो अब बात करते हैं इस नई नीति में नक्सलियों के लाभ की। प्रशिक्षण और शिक्षा। आत्मसमर्पण करने वालों को उनकी पसंद के हुनर में ट्रेनिंग दी जाएगी। खेती, कुटीर उद्योग, कंप्यूटर, सिलाई, बढ़ाईगिरी जैसे काम सिखाए जाएंगे। मानसिक मानदेय 3 साल तक हर महीने 10,000 दिए जाएंगे, जिससे वे आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें। आवास की सुविधा, शहरी क्षेत्रों में प्लॉट और ग्रामीण क्षेत्रों में खेती की जमीन दी जाएगी। रोजगार और व्यवसाय के मौके, रोजगार शुरू करने के लिए लोन, सब्सिडी और योजनाओं का लाभ मिलेगा। सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। सुरक्षा और गोपनीयता। आत्मसमर्पण करने वालों को पूरी सुरक्षा मिलेगी, उनकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। तेज पुनर्वास प्रक्रिया। 120 दिनों के भीतर पूरा पुनर्वास कर दिया जाएगा, ताकि वे जल्दी नई जिंदगी शुरू कर सकें। हर केस की समीक्षा होगी कि लाभार्थी समाज में सकारात्मक भूमिका निभा रहा है या नहीं, कहां रहेंगे आत्मसमर्पण के बाद। शुरुआत में मुख्यधारा में लौटे नक्सलियों को ट्रांजिट कैंप या पुनर्वास केंद्र में रखा जाएगा। वहां उन्हें रोजाना की जरूरत की चीजें, चिकित्सा, काउंसलिंग और शिक्षा मिलेगी। परिवार को भी साथ रखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय नक्सली, अन्य राज्यों में रह रहे नक्सली भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं, अगर वे छत्तीसगढ़ की नीति के अनुसार प्रमाणन और अनापत्ति प्राप्त करें। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जो भी व्यक्ति आत्मसमर्पण करता है, उससे आतंकवादी नहीं बल्कि पुनर्वास के योग्य नागरिक के रूप में देखा जाए। समाज उसे सम्मान और भरोसे के साथ स्वीकार करे। सरकार आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्ति के परिवार को भी सुरक्षा, रोजगार और आवास की सुविधा देती है। बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, मेडिकल सुविधा, महिलाओं के लिए विशेष स्वरोजगार योजना इस नीति में शामिल है। कुल मिलाकर ये नीति सिर्फ सरकार की योजना नहीं, बल्कि ये हर छत्तीसगढ़ वासी का सपना है। एक शांतिपूर्ण,
विकसित और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ का, तो वहीं जो युवा अब भी हिंसा में फंसे हैं उनके लिए यह एक दूसरा मौका है, नई शुरुआत का, एक अच्छे जीवन का। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।